आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली इस मुद्दे पे है कि किस तरह से एक सिस्टमैटिक तरीके से आम आदमी पार्टी के एमएलए को टारगेट किया जा रहा है, उन पे फॉल्स केसेस फाइल किए जा रहे हैं और कैसे इसमें सेंट्रल एजेंसीज खास करके दिल्ली पुलिस कंप्लिसिट रही है। और एक और इंस्टेंस आया है कि दिल्ली पुलिस केस फाइल करती है और उसके बाद वो न्यूज़ में आता है, न्यूज़ में उसकी सनसनीखेज हेडलाइंस बनती हैं कि आप एमएलए पे ये चार्ज, आप एमएलए पे आरोप कि उन्होंने महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और कुछ ही दिन बाद कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है। अभी 15 तारीख को एक केस फाइल हुआ था हमारे देवली के एमएलए प्रकाश जारवाल पे और उस केस में, और हमने ये स्पष्ट भी किया था कि ये केस एक बीजेपी की महिला वर्कर द्वारा किया गया है। उस केस में पुलिस ने डिलिबरेटली सेक्शन 354 लगाया था, 354 आईपीसी का लगाया था, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। ये मामला के सेक्शन 354 का केस आम आदमी पार्टी के एमएलए पे लगा है, तकरीबन हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया था। परंतु जैसे ही ये मामला कोर्ट गया, जब प्रकाश जारवाल ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया तो जज ने खुद कहा कि इसमें 354 का केस बनता ही नहीं है और जज ने सेक्शन 354 को वहां से क्वॉश कर दिया। तो हमारा सवाल है कि दिल्ली पुलिस ने ये फ्रेम्ड केस जो एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता द्वारा लगाया गया था उसमें सेक्शन 354 क्यों लगाया। हमारा दूसरा सवाल है मीडिया से कि जब धारा 354 की आपने रिपोर्टिंग करी थी तो जब कोर्ट ने उसे क्वॉश किया तो उसकी खबर किसी भी अखबार में क्यों नहीं आई है। जो सारी एगनी एमएलए और उनका परिवार जिससे गुजरा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है जिसमें ऐसा हुआ है। हमारे एमएलएस का केस आफ्टर केस है और ये पूरी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे कि कमांडो सुरिंदर सिंह पे केस होता है, वो 21 अगस्त 2015 को अरेस्ट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि उनके अगेंस्ट कोई भी केसेस स्टैंड नहीं करेंगे। ऐसे ही केसेस सोमनाथ भारती के खिलाफ, अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ, दिनेश मोहनिया के खिलाफ, कोंडली के एमएलए मनोज कुमार के खिलाफ, सिमिलर भावना गौड़ के खिलाफ, सिमिलर इसी पैटर्न पे केसेस हुए हैं कि कोई व्यक्ति जो बीजेपी द्वारा एसोसिएटेड है वो एफआईआर फाइल करता है, दिल्ली पुलिस उसमें सीरियस धाराएं लगाती है, न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन आती है, कुछ दिनों बाद वो कोर्ट में क्वॉश हो जाता है तो पेज 14 के कॉलम 8 पे सबसे नीचे एक छोटी सी खबर आती है कि केस अगेंस्ट आप एमएलए क्वॉश्ड। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आप एमएलए के खिलाफ हो रहा है ये एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश पे सिर्फ आम आदमी पार्टी को नहीं मीडिया को भी सवाल उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परसिक्यूशन हो रहा है ये एक सिस्टमैटिक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हो रहा है कि देश भर में जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ कुछ एक्शन होता है। चाहे वो एक पॉलिटिकल पार्टी हो जैसे आम आदमी पार्टी, चाहे वो एक न्यूज चैनल हो जैसे एनडीटीवी, जो भी आवाज उठाएगा उसके खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी एजेंसीज को लगा दिया जाएगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। ये जो हो रहा है ये हमारे लोकतंत्र का हनन हो रहा है और इस पे सबको आवाज उठानी होगी। हमारा मीडिया से आज एक और सवाल भी है। आपने रिपोर्ट किया था कल के न्यूज़पेपर्स में कि जो कुछ दिन पहले दिल्ली विधानसभा में एक घटना हुई थी जहां पे दो लोगों ने विधानसभा में प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया था, जिनके खिलाफ स्पीकर ने एक्शन लिया था प्रिविलेज के तहत, जो 10 दिन से जेल में थे। सारी मीडिया ने कल रिपोर्ट किया था कि इन दो लोगों ने आरोप लगाया है और एक एफिडेविट फाइल किया है कि 10 एमएलए ने इनके साथ मारपीटाई की। कल कोर्ट में ये एफिडेविट कोर्ट ने एडमिट करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा ये एफिडेविट नॉन एडमिसिबल है, ये एविडेंस नहीं है और नहीं हो सकता। आज मैं ये पूछना चाहूंगी जो सारे मीडिया के हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ये कैसे हो जाता है कि एक एफिडेविट जो अभी तक कोर्ट में एडमिट भी नहीं हुआ, जिसे सिर्फ एक वकील ने फाइल किया है,
वो न्यूज़पेपर की स्टोरी के रूप में आ जाता है। परंतु जब जज उस एफिडेविट को एडमिट करने से मना कर देता है और क्वॉश कर देता है, आज किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी न्यूज़ चैनल में किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। इसमें कोई भी बात नहीं करता है कि 10 एमएलए के खिलाफ एक जज ने एफिडेविट एडमिट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये कोई सबूत नहीं है कि आप एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दोगे किसी ने कुछ किया है। कोर्ट ने वो क्वॉश किया है। दूसरा सवाल हमारा ये मीडिया के साथियों से कि उन 10 एमएलए की जो बदनामी हुई है, जिनके नाम आप सबने छापे हैं, उन एमएलए की जो बदनामी हुई है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारा सवाल आज ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से और उसकी एजेंसी से है, हमारा सवाल मीडिया के सारे साथियों से भी है, क्योंकि मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है। और इस चौथे पिलर से हम ये सवाल पूछना चाहेंगे कि जब एक पार्टी पे, एक सरकार पे सिस्टमैटिकली प्रोसिक्यूशन होगा, जब झूठे केसेस लगाए जाएंगे, जब झूठे एफिडेविट्स फाइल होंगे, तो उसको रिपोर्ट करना क्या आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? थैंक यू।